और राक्षस आपको पता ही कि भाई वो तो मांस वगैरह खाने वाला होता है। तो बालकनाथ ने उनसे कहा कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, बदले में तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। एक बार स्कूटी ले आता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ बाबा बालकनाथ के दर्शन। रत्नो माई के घर पे आने के बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे सिर्फ एक रोटी ही दे दिया करो, मैं आपके जो भी काम हो गए उन कामों को मैं पूरा करूंगा। पानी की प्यास लग गई थी, थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई। प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद का रेट है 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये। भाई यहाँ पर बकरियां भी लेकर आ रहे लोग। इसका भाई रीजन नहीं पता मगर लोग लेके आए हैं। भाई आज हम आपको दिखाएंगे बाबा बालकनाथ का मंदिर, बहुत ही सिद्धि मंदिर है। और अभी हम घर से निकल चुके हैं और हेलमेट मेरा वहाँ रखा है। और अभी हम पहले लेने जाएंगे स्कूटी जो नीचे है। अभी हम निकल रहे हैं, हेलमेट ले लिया है, चाबी विकास ने ले लिया है। यहाँ से रास्ता है भाई, यहाँ से चल पड़ते हैं। स्कूटी के पास पहुंच के आपको दिखाता हूँ भाई। भाई ये देखो, बिल्कुल शांति महसूस करता हूँ मैं यहाँ पर आकर। उस दिन भी आया था जब हम खेत में गए थे। आज बाइक स्कूटी लेने के लिए फिर से नीचे जाना पड़ेगा। व्यू आप देख के बता सकते हो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है भाई। दिल्ली में जहाँ 46 डिग्री टेम्परेचर है, वहां पर यहाँ का मौसम अगर मैं आपको बताऊं, धूप तो है मगर धूप के साथ जो हवा चल रही है उसमें इतनी अच्छी ठंडक है कि धूप बहुत कम लग रही है। मेरे को ये वाला रास्ता बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सुनसान खेत खलियान, एक अलग सा एहसास नजर आता है मुझे। ये मैं इसलिए लेके आया हूँ कि कहीं धूप ज्यादा हो गई तो थोड़ा ऐसे करने में काम आएगी। बाकी एक बार स्कूटी ले आता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ बाबा बालकनाथ के दर्शन। 15 किलोमीटर है रवेड़ा गांव से, तो 15 किलोमीटर हम स्कूटी पे जाएंगे। तब तक के लिए भाई बने रहो और कमेंट में जरूर बताना कि कौन कौन बाबा बालकनाथ के दर्शन कर चुका है या इन फ्यूचर यहाँ पर आने का प्लान है, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हम जा रहे हैं बालकनाथ मंदिर में जो हिमाचल में स्थित है। और मैं रवेड़ा गांव में आया हुआ था मेरे मित्र के पास, वहां से बड़सर गांव आता है। बड़सर से 15 किलोमीटर की दूरी पर बालकनाथ जी का मंदिर है। तो हम हमारी स्कूटी लेकर और मैं मेरे दोस्त के साथ चल पड़ा हूँ और वहां जाकर मैं आपको दिखाऊंगा, पूरे आराम से दर्शन कराऊंगा अगर वहां पर फोन अलाउ हुआ तो। बाकी मैं कोशिश करूंगा पूरी। और थोड़ा इतिहास में आपको बता देता हूँ कि बालकनाथ जी का इतिहास जो है 1100 साल पुराना बताया जाता है। 1100 साल पहले उनके जो पिताजी है वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने भगवान, अपने आराध्य शिव की इतनी तपस्या की थी कि भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया था कि आपके घर पुत्र की प्राप्ति होगी। और पुत्र प्राप्ति में उनको बालकनाथ जी मिले, जो पैदा होते ही भगवान राम और भगवान शिव के इतने बड़े भक्त थे, पूजा ही करते रहते थे। वहां से वो 8 साल की उम्र में सातलाई गांव में आ गए। सातलाई गांव में आने के बाद बूढ़ी माँ वहां पर एक रहती थी, उनका नाम था रत्नो माई। रत्नो माई के घर पे आने के बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे सिर्फ एक रोटी ही दे दिया करो, मैं आपके जो भी काम हो गए उन कामों को मैं पूरा करूंगा। तो माँ ने उनको काम में दिया था कि आप मेरी गाय को चरा कर लाया करो, क्योंकि मेरे से जंगल में जाया नहीं जाता। जो आप ये जंगल देख पा रहे हो, यहीं पर हमारे बालकनाथ जी गाय चराने के लिए आते थे और शाम को घर जाते थे, तो बदले में उनको रोटी और शीत मिलती थी। जी सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के पावन स्थली में आपका स्वागत है। बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से 4 किलोमीटर और अभी ऊपर जाना है हमें। और हम अभी स्कूटी पे हैं, तो भाई मिलते हैं 4 किलोमीटर के बाद। मंदिर से महज 2 किलोमीटर और पीछे रह गए हम। और भाई चढ़ाई इतनी ज़्यादा थी कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इतने मोड़ है, इतना ऊपर है। स्कूटी वालों के लिए एक अलग रास्ता था जहाँ पर वो गाड़ियों को आने नहीं दे रहे थे, मगर लोकल मेरे साथ था एक विकास, उसने बोल दिया कि हमें आगे जाना है, तो फिर उसने हमें आगे जाने दिया। बाकी भाई पीछे से आप देख के बताओ कि भाई चढ़ाई कैसी है। और भाई कौन कौन आ चुका है इस मंदिर में वो भी कमेंट करके बताओ। अभी ऊपर जाऊंगा तो उसको भी दिखाऊंगा आपको। पानी की प्यास लग गई थी, थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई। ये हमारी स्कूटी खड़ी भाई, ओट बिल्कुल सूख गए थे, अब ओटों में थोड़ी जान आई है। चढ़ाई बहुत ज्यादा है भाई, लोग यहाँ पैदल भी आते हैं
हम तो खैर स्कूटी लेके आए हैं, मगर पैदल भी लोग यहाँ पर ऊपर तक जाते हैं। अभी 2 किलोमीटर की और चढ़ाई है। ऊपर जाने के बाद आपको दिखाते हैं। पानी पी लिया है थोड़ा सा, होठ बिल्कुल सूख गए थे, अब होठ बिल्कुल ओके है। अब आज स्टार्ट करते हैं अपनी स्कूटी। हेलमेट को पहनते हैं। अरे यार, ये तो बंद कर रखा है। चलो ठीक है भाई, दिखाता हूँ आपको ऊपर जाके। भाई मंदिर में हम पहुंच चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, प्रसाद लेंगे। और ये दुकान है भाई यहाँ पर सारी। रविवार के दिन ज्यादा भीड़ होती है और आज वार है शनिवार, तो भीड़ कम है। रविवार को ज्यादा होती है। हाँ नीचे ले क्या देख ले प्रसाद। हाँ खोल देंगे। यहाँ ले भाई प्रसाद ले रहे हैं। प्रसाद का रेट है 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये। ये प्रसाद है, भाई पैक कर रहा है 100 रुपये वाला हलवा। और ये भाई ने भाई तैयार कर दिया 100 रुपये वाला प्रसाद। एक और देते भाई। एक ही हो जाएगा, एक ही ये हो जाएगा, वो नहीं जाएगा। एक और रहने दे भाई, हो जाएगा। ये चढ़ा देंगे, जाते आपने लेना है घर के लिए, वो तो बाद में ले लेंगे। अब ये बहुत है जी। एक देख लो, दे दो दे दे तो। 2 ले लेते हैं। हाँ ना, जब बात हो तो गई तो 100 रुपये दे दे। हाँ चल ले लेते हैं, दे दो। अरे भाई तू कैसी बात करता है, मेरे तो समझ नहीं आई। कभी मेरे से ना कर रहा है। नहीं तो मैंने बोला फिर तो भाई हाँ भी कर रहा है अपने आप ही। चलो हो गया। क्या हो गया भाई? 100 रुपये वाले 2 प्रसाद लिए हैं मैंने और विकास ने। हाँ ना करते करते फाइनल हाँ हुआ। और ये नीचे सीढ़ियां जा रही है मंदिर की तरफ। भीड़ ज्यादा नहीं है। रविवार के दिन भीड़ होती है ना, तो अगर वहाँ से आते हैं ना दूसरा तो दूर पड़ता। अच्छा भाई यहाँ पर बकरियां भी लेकर आ रहे लोग। इसका भाई रीजन नहीं पता, मगर लोग लेके आए हैं। जल्दी। यहाँ पर भाई शू स्टैंड है, जूते इधर निकाले या जमा करवाए। हाँ भाई पानी। और भाई ऐसा कुछ नजारा है बाबा बालकनाथ मंदिर का। और भीड़ आप ऊपर देख पा रहे हो। अब ये भीड़ स्टार्ट कहाँ से है वो हमें देखना पड़ेगा। चल यहीं से होगी या वहां से है, पुलिस वाले से पूछना पड़ेगा। यहाँ से है भाई एंट्री, है ना? यहाँ से नहीं है भाई। गुफा विच बैठा मेरा बाबा जी, सबनू प्यारा मेरा बाबा जी। गुफा विच बैठा मेरा बाबा जी, सब तो सोना मेरा बाबा जी। चिमटे वजदे नाम तेरा सदा अमृत। भाई ये जो आप नीचे गांव देख रहे हो ना, ये सातलाई गांव है। और एक बार क्या हुआ था कि गांव वाले बंदे माई के पास आकर बोले कि भाई जो बालकनाथ है ना, वो जो गाय चराने के लिए जाता है, वो वहाँ पर गाय नहीं चराता, वो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है ध्यान में। तो माई को बड़ा गुस्सा आया। वो चुपके से गई देखने के लिए कि भाई क्या करता है बालकनाथ। तो जो गाय थी वो तो अपने आप इधर उधर घूम रही थी और जो खाना खा रही थी, और बालकनाथ अपने ध्यान में मस्त। तो माई ने उसको डांट मारी कि भाई ये तो ठीक नहीं है, मैं तेरे को रोटी देती हूँ, खाने को देती हूँ, और तू गाय का ध्यान नहीं रखता। तो इस बात से उसको बहुत ही बुरा लगा था। तो बालकनाथ वहाँ से माई का जो घर है उसको छोड़ के वो ऊपर जो आप पहाड़ देख रहे हो वहाँ पर चले गए थे। और गांव में लोग कहते हैं कि वहाँ तक जाने के लिए वो पैदल नहीं गए, वो वहाँ से अंतर्ध्यान होकर वहाँ पर प्रकट हुए थे। और उस मंदिर में जो वहाँ पर गुफा है, वहाँ पर एक राक्षस रहता था।
मोड़ से उठ के गए थे वो, मोड़ से। और वो मोर से उड़ के गए थे। तो राक्षस वहाँ रहता था, तो राक्षस और बालकनाथ की आपस में बात ये हुई कि बालकनाथ बोला कि मैं यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। तो राक्षस बोला कि मैं यहाँ पर पहले से रहता हूँ, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो दोनों में बहस हुई। और राक्षस आपको पता ही कि भाई वो तो मांस वगैरह खाने वाला होता है। तो बालकनाथ ने उनसे कहा कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, बदले में तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूँगा। तो बालकनाथ की बात सुनकर राक्षस ने कहा कि भाई मैं तो भेड़ बकरी वगैरह जो यहाँ पर आती है मैं तो यही खाता हूँ। तो उसने कहा था कि ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर मेरे को रहने दो। और उसकी बात मानकर राक्षस चला गया दूसरे पहाड़ पर। मगर साथ में जो उन्होंने वादा किया था वो वादा आज भी पूरा किया जाता है। राक्षस और बालकनाथ के बीच में डील ये हुई कि भाई बालकनाथ को चाहिए था रोट और चूरमा और हलवा, राक्षस को चाहिए था बकरा। तो बालकनाथ ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे लिए आगे जब भी रोट और जो प्रसाद आएगा वो मैं रखूँगा, और बकरा जो भी देने के लिए आएगा वो आपको दे दिया जाएगा। तो साल में एक बार बकरे को काट के यहाँ पर चारों दिशाएं में फेंका जाता है। बोला जाता है कि राक्षस जो दूसरे पहाड़ में रहता है उसको सिर्फ जो वादा किया था उसको पूरा करने के लिए बकरे की बलि दी जाती है साल में एक बार। बाकी भाई जो भी यहाँ पर मंदिर में आया है वो कमेंट करके बताओ। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करना, लाइक भी करना, फॉलो भी कर लेना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।